हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर 1 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के कारण आपका जो ये वाला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा हटा दिया गया है इस सेशन के लिए। अब यहाँ पर देखो आप कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हटा दिया है, तो हमें एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं करनी है। ये वाली एक्सरसाइज भी हमारे यहाँ से रिमूव हो गई है। हमें अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 1.2। लेकिन ये एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या, हमें क्या करना है। तो आइए हम यहाँ पर देखो, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके नीचे आप देखो आपके पास एक टॉपिक होगा 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरम आपकी इस बुक में लिखी हुई है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो आइए हम देखते हैं इसे सिंपल वर्ड्स में कि ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है। यहाँ पर हमें ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी अगर हम कंपोजिट नंबर लेते हैं और उनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, अगर कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं और उनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो कि केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो आप प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर्स भी पढ़ के आए हो। अब देखो ये थ्योरम हमारी क्या कह रही है, कोई अगर कंपोजिट नंबर है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि मैंने पूरी आपको आपकी पूरी क्लास को एक कंपोजिट नंबर दे दिया है और बोला है कि आप उन सभी के प्राइम फैक्टर करो, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा। हाँ, हो सकता है आपकी ऑर्डर्स क्या हो, अलग अलग हो सकती है उसके फैक्टर्स की। इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो क्या हो जाएगा, जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जितने भी स्टूडेंट निकालेंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके यूनिक होंगे। अब फैक्टराइजेशन का यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो ये तो हम क्या है बचपन से पढ़ते आए हैं। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है, फैक्टराइजेशन बता रही हूँ कि ये फैक्टराइजेशन क्या है। तो फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आए हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 54 ले लिया है, ये एक नंबर ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसके फैक्टर कैसे करूँगी, तो इसके मैं फैक्टर इस टाइप से करूँगी कुछ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये 54 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 27। ठीक है, तो 27 हो जाएगा। अब देखो ये 27 है, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से, 2 डिवाइड होने से रहा। अब ये किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो 3 9 जा 27। ठीक है, 3 का आप 9 टाइम डिवाइड करना 27 से, तो कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, अब ये 9 है, तो 9 किससे डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा। और फिर अगेन कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा। इसी टाइप से अब 3 किससे होगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर। तो ये हमने क्या कर दिए है, ये जो नंबर है इसके हमने फैक्टर्स कर दिए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। अब आप देखो कि जितने भी हमने नंबर के जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं
और वो फैक्टर अगर हमारे क्या आते हैं, प्राइम नंबर। देखो 2 और 3 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 1 से और 2 से डिवाइड होता है सिर्फ, और 3 1 और 3 से डिवाइड होता है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब देखो इसके जितने भी मैंने फैक्टर्स किए वो सारे के सारे मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स आए हैं। तो इस टाइप का जो भी फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन किसे कहेंगे कि किसी नंबर के हम फैक्टर्स निकाले और वो सारे के सारे क्या हो, हमारे प्राइम नंबर हो। ऐसे ही और आप देख सकते हो यहाँ पर 58 का अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड ये 2 9 जा 18। और देखो ये किससे डिवाइड होगा, सिर्फ ये वन एंड ओनली 29 से ही डिवाइड होगा। तो ये भी क्या है, अगर इसके फैक्टर हम देखें तो ये क्या है, 28 इक्वल टू 2 इंटू 29। तो ये क्या है, 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है और 29 सिर्फ इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है। तो ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 58 को 2 प्राइम फैक्टर्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, और ये दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। इसलिए इस टाइप का जो फैक्टराइजेशन होगा इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है। देखो 58 कंपोजिट नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 29 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 58 से भी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। और इसको हमने 2 प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करके इस टाइप से हमने लिख दिया है। और ये जो होगा ये हमारा यूनिक होगा। देखो यूनिक कैसे होगा कि यहाँ पर अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें। अब देखो मैंने एक स्टूडेंट को दिया 58 जिसका फैक्टर निकालने को दिया, तो उसने इस टाइप से निकाला। अब एक स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले 59 से इसको डिवाइड करे और फिर 2 से करे। तो यहाँ पर देखो जो फैक्टर्स है, इस स्टूडेंट के फैक्टर क्या आएंगे, 58 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29 इंटू 2। लेकिन देखो ये फैक्टर्स की ऑर्डर है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो ये फैक्टर है यहाँ पर 29, यहाँ भी 29, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 है। मतलब कि ये जो फैक्टर है वो तो इनके क्या है, यूनिक है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.2 दी है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब यहाँ पर जो जितने भी नंबर्स है उन्हें हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो आप फैक्टर कैसे करेंगे, ये जो भी नंबर दिया है उसका फैक्टर किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर 140 दिया है तो उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 1 क्यों नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 लेते हैं तो ये 140 का 140 आएगा। हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 7 जा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पर देखो, अब ये 17 किससे आ जाएगा, अगेन 2 से जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से अब यहाँ पर नीचे देखो, अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 35। 35 किससे डिवाइड होता है आपका, तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा आपका, 5 7 जा 35, तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये किससे, ये 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 7, सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो अब हमने 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकाले, मतलब फैक्टर किए, तो वो क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो ये सारे क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो हम इसे इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। आप ये सोचो कि 2 इंटू 2 को मैं 4 इंटू 5 इंटू 7 लिखूँ, तो ये क्यों नहीं लिख सकते। देखो ये भी इसका ही एक फैक्टर है, लेकिन मैं इसे इस टाइप से इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि 4 हमारे यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर है। और हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में, इसे किस में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स में। अगर हम 4 में लिखेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, कंपोजिट फैक्टर बन जाएगा। मतलब कि एक भी फैक्टर कंपोजिट है तो ये कंपोजिट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे 2 ही रहने देंगे क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम इसे 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर
2 भी लिख सकते हैं। इस टाइप से अगर 2 आता, 3 टाइम आता तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं। तो ये जो फैक्टर है देखो, इसमें ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये 140 का क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर हो गया है। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड वाला क्या दिया है हमें, 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है हमें। तो सेम यही मेथड करेंगे हम यहाँ पर भी। अब देखो ये 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 और ये कि 2 8 जा 16 हो जाएगा। इसी टाइप से अब यहाँ पर देखते हैं, ये अगेन 2 से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये क्या है 39 है, तो 39 किससे जाएगा, तो ये किससे जाएगा आपका, देखो 3 से जा सकता है, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो ये 13 है और ये 13 किसी और से जाता है क्या, डिवाइड होगा क्या, नहीं, सिर्फ ये किससे होगा 1 और 13 से, क्योंकि प्राइम नंबर है तो हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 156 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही ये फैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है हमारा एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, प्राइम फैक्टर भी हो जाएगा। क्यों होगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर 2 3 और 13 तीनों ही क्या है हमारे प्राइम नंबर्स है। इसी टाइप से हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या है 3825। हमें क्या करना है, इसका भी क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए भी अगेन वही प्रोसेस करेंगे। अब देखो ये 2 से जा रहा है, क्या डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है और 5 एक ओड नंबर है, फिर तो हम क्या करेंगे 5 से ही पहले डिवाइड करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 6 जा 30, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 25 और 5 5 जा 25। इसी टाइप से अब यहाँ पर आप देखो तो ये अगेन किससे डिवाइड हो सकता है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 26, 5 5 जा 25 और फिर अगेन ये कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो हमें पता है कि ये 2 से तो होगा नहीं, लेकिन हम 3 से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है 3 5 जा 15 होता है हमारा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो अब ये अगेन किससे होगा, तो ये 1 2 से होगा क्या, नहीं होगा, तो हम 3 से करके देखते हैं। देखो 3 1 जा 3 और ये 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये भी। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और अब यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा है, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 17, और 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर इस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 3 8 25 के प्राइम फैक्टर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको और हम देखो ये इसको मैं प्राइम फैक्टर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो 5 3 और 17 तीनों ही क्या है हमारे प्राइम नंबर है, तीनों ही हमारे क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, तो ये हमारा हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब आपको ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगी, आप एज अ प्रैक्टिस के लिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को करके देखें। देखो टीचर्स का काम क्या है आपको गाइड करना, बाकी का आप थोड़ा बहुत आप भी करो जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब देखो यहाँ पर हमें जो भी ये नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स के हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। और यहाँ पर हमें रूल क्या दिया गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स।
ठीक है, ये रूल हमें फॉलो करना है, यहाँ पर चेक करना है आंसर के लिए, ये हमारे पास रूल है। अब देखो सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या है हमारे पास 26 एंड 91। ठीक है, तो हम इनका अलग अलग क्या निकालते हैं, पहले तो एलसीएम निकालते हैं, सॉरी फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 26, तो 26 का क्या हो जाएगा, देखो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 2 3 जा 6। अब ये 13 है तो 13 किससे जाएगा, हमारा 13 से ही जाएगा। तो ये 1 टाइम, तो इसका जो फैक्टर निकले 26 के वो क्या निकले हमारे पास 2 × 13। अब 91 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, तो 91, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, देखो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा 7, देखो 1 2 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 6 7 से ही होगा ये डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, और ये कितना बचेगा 2, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब ये कितना है 13, तो ये 13 तो कितना 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि ये 13 से ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है। तो 91 का के जो फैक्टर्स है वो क्या है 7 × 13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वो 26 के जो फैक्टर्स है वो 2 13 निकाले थे, और 91 के जो फैक्टर्स थे वो हमारे 7 13 निकले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो दोनों ही नंबर है इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो दोनों में हो उन्हें लिखना है एक बार, और बाकी के बचे हुए लिखना है, तो 2 × 7। ठीक है, और HCF क्या होता है हमारा, तो HCF हमारा होता है जो दोनों में हो, सिर्फ वही वाला आएगा पेयर। ठीक है, जो दोनों में हो सिर्फ वही वाला लिखना है हमें, और उसे भी एक बार ही लिखना है। तो अब देखो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 182। देखो मैंने ऑलरेडी पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख दिया था, ताकि हमें यहाँ पर फटाफट हम कर ले, तो थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग भी इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। और HCF क्या होगा 13 ही होगा हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल फॉलो करना है, ये वाला। ये क्या है, ये चेक करने के लिए रूल है कि हमने जो LCM और HCF निकाले हैं वो हमारे सही निकले हैं या गलत निकले हैं। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा LCM क्या निकला है, तो LCM हमारा निकला है 182 × HCF क्या है हमारा 13 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिन भी 2 नंबर्स का हमने LCM HCF निकाले हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स हमारा LCM और HCF क्या है हमारा सही है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 3 6 6, और इसका भी मल्टीप्लाई आएगा 2 3 6 6, और जो कि हमारा क्या आएगा इक्वल आ गया है। दैट मीन्स ये जो हमने निकाले हैं LCM और HCF वो हमारे क्या है राइट है। अब देखो हम सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड वाला हमें क्या दिया है, इसका भी हमें सेम करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए भी सबसे पहले LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, एंड ये हो जाएगा 2 5 जा 10। इसी टाइप से अगेन अब ये किससे जाएगा, देखो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। देखो 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 1 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो गया है। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो अब देखो आप ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, और 5 7 जा 30, ये 3 बचेगा 35, तो ये हो जाएगा 17। और अब यहाँ पर देखो 17 किससे डिवाइड होता है, तो 17 सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा यहाँ पर। तो हमने 5 10
जो है उसके जो फैक्टर्स है वो क्या निकाले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी टाइप से अब हम सेकेंड नंबर के भी फैक्टर्स निकालेंगे। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 92 दिया है, तो हम 92 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो ये 2 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 हो जाएगा। अगेन 2 से चला जाएगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये 23 है जो कि प्राइम नंबर है और ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 23। तो इसका फैक्टर्स क्या निकले हमारे, 92 के फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि जो दोनों में हो वो हमारा क्या, पेयर वाइज, हमें काउंटिंग भी कैसे करनी, पेयर वाइज, जो दोनों में हो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो ये क्या है, ये दोनों में है हमारा 2, इसलिए ये हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा और कोई सा नंबर दिख रहा है जो दोनों में हो, नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में हो, पेयर वाइज रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो 2 है तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, नहीं, अगर यहाँ पर और एक 2 होता तो फिर ये 2 और ये 2 मिलाकर एक बार लिखते हम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप तीनों 2 को मिलाकर एक ही बार लिखें, नहीं, हमें पेयर वाइज कंपेयर, मतलब जोड़े बना बना के लिखना है कि अगर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी एक ही बार आएगा। और फिर जो दोनों में उसे एक बार लिखना है और बचे हुए जितने भी है फिर उन्हें लिख देना है। तो कितना बचा है यहाँ पर, 3 5 और 17, नीचे कितना बचा है, 2 और 23। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये हमारा क्या निकला है, एचसीएफ। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देना, 6 इंटू 5 इंटू 34 इंटू 23, और फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 23460, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही निकाल लिया था, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। आप भी इसको मल्टीप्लाई करके निकाल के चेक करके देखना कि ये मैंने सही निकाला या नहीं निकाला है। अब हमें क्या करना है, जो हमें रूल दिया था, क्या रूल था हमारा, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही था हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वही है, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 नंबर कौन कौन से दिए थे हमारे पास, 5 10 इंटू ये क्या था, 9 2, ठीक है, 92। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, एचसीएफ कितना निकला था, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 23460, ये नंबर है हमारा, ठीक है। आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना, अगर हमारा इक्वल आ जाता है तो ये जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, आप भी निकाल कर देखें क्या आएगा हमारा, 46920 इक्वल टू 46920, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही नंबर आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, और ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हमारा ये जो भी दोनों हमने निकाले हैं एलसीएम और एचसीएफ वो क्या है, हमारे सही है। अब जो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पर 2 मतलब सेम है, यहाँ पर भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब यही वाली सेम मेथड है जो अभी हमने ये यहाँ पर लगाई थी, ठीक है। और बस यहाँ पर क्या है कि आपके पास 2 नंबर्स दिए तो हमने 2 नंबर में कंपेयर करके लिखा था, और यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 नंबर दिए हैं, तो आपको ऐसे ही अगर 26 और 91 और एक नंबर दिया है तो उसका भी इसी टाइप से फैक्टर निकालो, और सेम प्रोसेस उसके लिए भी करना है। बस यहाँ पर अगर हम 2 में कंपेयर करते हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो तीनों में हो वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो तीनों में हो उसे एक बार लिखना है, और बाकी के बचे हुए उनको एक साथ में लिख देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो ये आपको होमवर्क में करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF, आपके पास ये दो नंबर दिए हैं जिनका HCF हमें दिया गया है और हमें फाइंड करना है LCM इन दो नंबर्स का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो हमने रूल पढ़ा है ना ये वाला, यही वाले रूल का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। HCF हमें इन दो नंबर्स का दिया है, क्या दिया है HCF हमें, तो HCF हमें दिया है यहाँ पर 306,657 तो इक्वल टू 9, ये हमें दिया है और हमें निकालना है LCM इनटू नंबर्स का। ठीक है, ये दो नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, LCM इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखो LCM हमारे पास क्या है, तो LCM तो हमें फाइंड करना है, तो LCM को वैसे ही रहने दो। HCF हमें क्या दिया है, दो नंबर्स का 9 दिया है, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर हमें क्या दिए हैं, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 306 इंटू 657, ये दो नंबर्स दिए हैं। तो LCM हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में चला जाएगा, और यहाँ से आप इसको काट सकते हो, डिवाइड काटो तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 9 3 जा 27 एंड ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आंसर हमारा, 22338, ये हमारा LCM आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब यहाँ पर 6 की पावर n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, कोई सा भी नेचुरल नंबर है। तो हमें देखना है कि जब हम 6 की पावर n करें तो हमें क्या मिले, लास्ट डिजिट 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही हमें चेक करना है। तो आइए अब देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करती हूँ तो 6 की पावर 1 कितना होता है मेरे पास, n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, तो 6 की पावर n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 36 हो जाएगी। इसी प्रकार से 6 की पावर 3, तो आप क्या ऐसे करोगे और देखोगे कि कौन से नंबर के लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है, नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है, हमारा 0 है, तो वो नंबर हमारा 2 और 5 दोनों से ही क्या होता है, डिविजिबल होता है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 10, तो 10 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 16 ले लिया, ये भी 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। ऐसा कोई सा भी आप नंबर ले लो जिसका कि लास्ट डिजिट क्या हो आपके पास, 0 हो, तो वो नंबर क्या होता है, 2 और 5 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स कोई सा भी ऐसा नंबर होगा जो कि 2 और 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये क्या है, 2 और 5 उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर। 2 5 क्या है, प्राइम है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब देखो हमें, दैट मीन्स इफ एनी नंबर एंड विथ 0 then their prime factor क्या होंगे, 2 की पावर m क्रॉस 2 की 5 की पावर m, और m क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप से m नेचुरल नंबर ही रहेगा ये भी, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 6 की पावर n है तो इसके लिए चेक करते हैं। अब देखो 6 इफ वी फैक्टराइज 6, अगर हम 6 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 3। अब देखो ये क्या 5 आ रहा है यहाँ पर इसके फैक्टर में,
हमने 6 के फैक्टर निकाले तो हमें 2 क्रॉस 3 निकला। ऐसे आप 6 स्क्वायर का फैक्टर निकालना, वहाँ पर भी आपको 5 वाला नंबर नहीं मिलेगा, 5 या 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 क्रॉस 5 के फॉर्म के होंगे, मतलब एक ना एक तो 2 और 5 आपका उसमें होगा। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 है क्या, नहीं है। दैट मीन्स अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, चूँकि 6 टू द पावर n, सिंस 6 टू द पावर n कैन नॉट हैव 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर m फॉर एनी m, मतलब हमें अगर इसकी लास्ट डिजिट 0 होती है तो 6 की पावर n के लिए हमें एक फैक्टर कुछ इस टाइप का मिलना चाहिए, लेकिन इस टाइप का फैक्टर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यही आपका क्या है, आंसर है। आप इस टाइप से लिख देना आंसर नंबर n, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पर, मतलब कि 6 की पावर n करने पर जो भी हमें लास्ट डिजिट होगी वो हमें 0 नहीं मिलेगी, 0 के अलावा कुछ और ही डिजिट हमारी यहाँ पर मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 6 वाला, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो हमें ये इस टाइप से कुछ नंबर दिए हैं और इस टाइप से जो भी नंबर दिए हैं वो क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, क्यों है, वो रीज़न हमें बताना है यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं। तो देखो हमें क्या नंबर दिया है यहाँ पर, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, एक ये नंबर दिया है, इसे बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। और एक कौन सा नंबर दिया है, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 प्लस 5। तो ये हमें दो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है, उसका रीज़न लिखना है। तो अब देखो इस नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक नंबर मिलेगा, प्लस करके एक दूसरा नंबर है। अब देखो यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, दोनों में 13 कॉमन है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से 13 को बाहर निकाल लेती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से 13 गया तो कितना बचेगा, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1 प्लस 13 बाहर गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आया है, 13 क्रॉस 78। अब देखो ये नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये नंबर कंपोजिट नंबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीज़न लिखना कि सिंस द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ 13 क्रॉस 78 विच इज़ इंडिकेट द कंपोजिट नंबर। आपको इंग्लिश में यहाँ पर यही रीज़न लिखना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि जो दिया गया नंबर है वो 13 क्रॉस 78, जो कि एक कंपोजिट नंबर अलग ही दिख रहा है आपको, क्योंकि ये मतलब जो पूरा का पूरा नंबर आएगा वो 1 और खुद नंबर के अलावा 13 और 78 से भी डिवाइड होगा, इसलिए, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी देखते हैं हम, देखो यहाँ पर ये एक पूरा नंबर है आपका और ये एक 5 है, तब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 के प्लेस पे 1 बचेगा, क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 के प्लेस पे कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 क्रॉस 24 प्लस 1, 42 और 24 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1008 प्लस 1। ये मैंने ऑलरेडी, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने पहले से ही निकाल लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, 7 क्रॉस 1009, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही है कि जो भी हमारा जो गिवन नया नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर 1 और खुद उस नंबर के अलावा 7 और
1009 से भी डिवाइड होगा, जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके, इसलिए जो भी ये नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न लिख देना कि सिंस द गिवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 7 क्रॉस 1009 विच इज़ इंडिकेट इट इज़ द कंपोजिट नंबर। देखो 7 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि एक आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड है ये वाली हमारे पास, और सोनिया क्या करती है, इस फील्ड का एक राउंड लगाने में कितने मिनट लगाती है, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितने मिनट लगाती है यहाँ पर, 18 मिनट। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि जो रवि है वो सेम इसी ग्राउंड का चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। कौन, रवि। ठीक है, सोनिया एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें सोनिया एक राउंड इस फील्ड का एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, वहीं जो रवि है वो उसी सेम फील्ड का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। आगे पढ़ते हैं हम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब हम कह रहे हैं कि दोनों ही क्या करते हैं, सेम पॉइंट से क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, हमारी सेम रहेगी। अब हमें क्या बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर कितने मिनट के बाद दोनों ही सेम टाइम, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ में मिलेंगे। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि देखो सोनिया भी स्टार्ट कर रही है दौड़ना दौड़ना दौड़ना, लेकिन सोनिया क्या कर रही है, धीरे चल रही है, और जो ये रवि है वो फास्ट फास्ट, मतलब इससे 12 मिनट पहले, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, फास्ट है। सोनिया, अगर सोनिया यहाँ है तो रवि कहाँ है, यहाँ पर है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों ऐसे राउंड लगाते जाएंगे, तो ये ऐसा कौन से टाइमिंग पर ये दोनों एक साथ में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें बताना है। आया, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको बताने के लिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, जैसे भी क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना है इस टाइमिंग वाले क्वेश्चन में, ये जो टाइमिंग है वो हम किसकी हेल्प से बता पाएंगे, एलसीएम की हेल्प से बता पाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए ना टाइमिंग वाले, उसमें हमें क्या करना है, दोनों जो नंबर है 12 और 18, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो निकालो, 12 का प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 6 टाइम, फिर अगेन 2 से जाएगा 3 टाइम, फिर अगेन 3 से जाएगा तो ये 1 बचेगा। ऐसे ही 18 का अगर देखते हैं तो 2 9 टाइम जाएगा। इसी टाइप से अगर हम 3 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, फिर अगेन 3 से जाएगा। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और जो 18 है उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो अब यहाँ पर देखो ये जो है और ये है, अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 12 और 18 का। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, यहाँ पर जो दोनों में हो उसे हम एक बार लिखेंगे, फिर जो दोनों में है अगेन उसे भी हम एक बार लिखेंगे, तो 3 भी दोनों में है, और फिर जो बचे हुए हैं नंबर उनको हम लिख देंगे। तो 2 और 3 बच गया तो उसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये सब क्या है, हमारे मिनट है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे मिनट है। तो ये जो निकला है, मतलब कि सोनिया और रवि दोनों राउंड लगाते जाएंगे, तो अगेन दोनों, क्योंकि रवि इससे सोनिया से फास्ट चल रहा है, तो दोनों एक साथ में कितने मिनट के बाद मिलेंगे, दोनों एक साथ में कब आएंगे, जब 13 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिनिश हो गई है। जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको करना है, और अगर नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूँगी।
तो यहाँ पर हमारी जो ये एक्सरसाइज है 1.2 ये हमारी फिनिश हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।